इतिहास गवाह है कि सत्ता और क्रूरता अक्सर साथ साथ चलते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखिए 10 ऐसे शासकों को देखेंगे जिनकी ज्यादतियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सच है जिसे दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। इन शासकों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को डराने, कुचलने, मिटाने, इनकी विरासत आज भी हमें याद दिलाती है कि जब सत्ता गलत हाथों में पड़ जाती है तब अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 4.5 मिनट में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां सिर्फ चौंकाने वाले तथ्य होंगे। हम 10 से 1 तक की गिनती करेंगे और हर नंबर के साथ क्रूरता का एक नया गहरा अध्याय खुलेगा। ये वो शासक हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य खून और आंसुओं से बनाए। इनकी कहानियां सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इस वीडियो में हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतिहास के सबसे काले सच को आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 10 से शुरू होकर हम नंबर 1 तक पहुंचेंगे और हर कदम पर आप देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन एक बुरे तरीके से। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये एक तेज, सीधी और चौंकाने वाली राइड होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है ओमान का सुल्तान अल गालिब। 13वीं सदी में इसने अपनी ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया कि लोग कांप उठे। इसमें सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने ही लोगों को शक की बिनाह पर भयानक सजाएं दी। इसका शासनकाल आतंक का दूसरा नाम था, जहां किसी को भी कभी भी सबसे बेरहम तरीके से मौत दी जा सकती थी। इसके क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। 9वें नंबर पर है शाहजहां, जिसे दुनिया ताजमहल की वजह से मोहब्बत की निशानी मानती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू दरअसल बहुत ही भयानक है। सत्ता के लिए उसने अपने ही भाइयों को बेरहमी से मरवा दिया, अपने पिता को कैद में डाल दिया, उनकी मौत तक उन्हें वहीं सड़ने दिया। मोहब्बत की मूरत के पीछे एक क्रूर शासक छिपा था। 8वें नंबर पर हम आधुनिक युग में आते हैं, ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद के साथ। 1970 में सत्ता में आने के बाद उसने अपने देश को मॉडर्न तो बनाया, लेकिन एक भारी कीमत पर। उसने किसी भी तरह के विरोध को पूरी तरह से कुचल दिया। अभिव्यक्ति की आजादी जैसी कोई चीज नहीं थी, और जिसने भी सवाल उठाया उसे कहें तो गायब कर दिया गया। 7वें नंबर पर है बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड द्वितीय। इसने अफ्रीका के कांगो को अपनी निजी जागीर बना लिया था। उसने दुनिया को बताया कि वो वहां इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन सच ये था दरअसल कि वो सिर्फ रबर हाथी दांत की दौलत लूट रहा था। उसने कांगो के लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाया। उसके शासन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। जो लोग रबर इकट्ठा करने का कोटा पूरा नहीं कर पाते थे, उनके हाथ काट दिए जाते थे। 6ठे नंबर पर है व्लाद द इम्पेलर, जिसे दुनिया ड्रैकुला के नाम से भी जानती है। इसका नाम ही इसकी क्रूरता की कहानी कहता है। इम्पेलमेंट का मतलब है किसी इंसान के शरीर के आर पार एक नुकीला खंभा घुसा देना और उसे तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ देना। व्लाद ने शासन करने के लिए नहीं, बल्कि डर फैलाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। उसने हजारों दुश्मनों और अपने ही लोगों को इस तरह मारकर अपने महल के बाहर एक खंभों का जंगल बना दिया था। 5वें नंबर पर है रोमन सम्राट कालीगुला। उसका शासन, पागलपन, तानाशाही, उसने अपनी सनक में अनगिनत लोगों को बिना किसी वजह के मरवा दिया। वो किसी को भी कभी भी सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मौत के घाट उतार सकता था। उसने अपने घोड़े को एक ऊंचा पद दे दिया और लोगों को उसकी पूजा करने का आदेश दिया। आखिरकार उसके अपने ही गार्ड्स ने उसे मार डाला। देखिए, 4थे नंबर पर है रूस का पहला जार इवान द टेरिबल। देखिए, 4थे नंबर पर है रूस का पहला जार इवान द टेरिबल। उसके दिमाग में शक का ऐसा कीड़ा था, उसे हर कोई अपना दुश्मन लगता था। इस पागलपन में उसने हजारों लोगों को मरवा दिया, पूरे के पूरे शहरों को तबाह कर दिया। उसने अपनी एक खुफिया पुलिस बनाई थी, दरअसल जो काले कपड़े पहनकर घूमती थी और उसके दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारती थी। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन गुस्से में उसने अपने ही बेटे और वारिस को मार डाला। तो 3रे नंबर पर है तैमूर, जिसे तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं सदी का यह शासक जहां भी गया, अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ गया। उसने मध्य एशिया, भारत तक अपनी सल्तनत फैलाई और इस दौरान करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब उसने दिल्ली पर हमला किया तो उसने एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया। वो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनवाता था। हाँ, दूसरे नंबर पर है चंगेज खान, जिसने इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य बनाया, लेकिन इस साम्राज्य की नींव करोड़ों लाशों पर रखी गई थी।
या तो घुटने टेक दो या पूरी तरह मिट जाओ। उसकी सेना जिस भी राज्य में जाती वहां सिर्फ लाशें छोड़ती थीं, राख छोड़ती थी। अनुमान है कि उसकी वजह से दुनिया की आबादी का 11% हिस्सा खत्म हो गया था। और नंबर 1 पर है एटिला द हुन। 5वीं सदी के इस शासक ने पूरे यूरोप को अपने खौफ से दहला दिया था। उसे ईश्वर का कोड़ा, स्कर्ज ऑफ गॉड कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि उसे ईश्वर ने उनके पापों की सजा देने के लिए भेजा है। एटिला का मकसद सिर्फ जीतना या कब्जा करना नहीं था, उसका मकसद पूरी तरह से मिटा देना था। जहां से गुजरती थीं, वहां कहा जाता था कि दोबारा घास भी नहीं उगती। वो सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि प्रलय का दूसरा नाम था, जिसका एकमात्र लक्ष्य विनाश था। तो ये थे इतिहास के 10 सबसे क्रूर शासक। जैसा कि आपने देखा, इन लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे तबाह करने के लिए किया। इनकी कहानियां हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती हैं कि जब सत्ता बिना किसी जवाबदेही के किसी एक इंसान के हाथ में आ जाती है, तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये हमारे लिए एक चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि हमने किसी शासक को इस लिस्ट में छोड़ दिया है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि आपके हिसाब से सबसे क्रूर शासक कौन था। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बस उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम हर हफ्ते कुछ नया और रोमांचक लेकर आते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।